बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है टर्किश एग्स। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। इसमें 2-3 तरह के सॉसेस बनेंगे और पोच्ड एग के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलें इस मज़ेदार से टर्किश एग्स को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए वाइट सॉस बनाना है। वाइट सॉस के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून के बराबर थिक दही, यानी कि गाढ़ा दही चाहिए। पानी नहीं होना चाहिए, इसमें रनी नहीं होना चाहिए। तो यह हमने गाढ़ा दही ले लिया है। ग्रीक योगर्ट इसके लिए बेहतरीन होता है, अगर वो है आपके पास तो लें, अगर नहीं है तो पानी हटा के गाढ़ा दही लें। इसमें हमने डाला है चुटकी भर नमक, थोड़ा हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टेबलस्पून, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक डालें। चुटकी भर हमने पेपरिका पाउडर डाला और 1/4 टीस्पून हमने डाला है चॉप्ड लहसुन को डाल के अच्छी तरह हमें इसे फेंटना है। बहुत ही क्रीमी ये सॉस तैयार हो रहा है, देख रहे हैं आप, क्योंकि हमने इसके लिए लिया है बिल्कुल थिक दही। तो इसी तरह आप बहुत अच्छी तरह इसे फेंट लें। ये हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया। अब लें आप ताज़ा हरा धनिया, उसे बारीक काट लें और इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर हम जैतून का तेल डाल देंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करें। ये ग्रीन सॉस तैयार हो गया हमारा। ग्रीन सॉस को अच्छी तरह मिक्स करके आप रख लें। और अब हम बनाएंगे रेड सॉस। रेड सॉस के लिए हमने एक पैन लिया है, एक फ्राइंग पैन लें, उसे चूल्हे पे रखें और फ्लेम को हमने रखा है लो। इसमें हमने डाला थोड़ा सा बटर को आप गरम पैन में डालें, इसे थोड़ा पिघला लें। बटर जब थोड़ा गरम हो जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें जो सॉस है उसे ज़्यादा नहीं पकाना, हल्के से गरमाइश में वो पकेगा। तो यहाँ बटर अच्छी तरह मेल्ट हो गया। थोड़ा ये गरम होगा तो हमने यहाँ पे रख कर दिया है फ्लेम को बंद। इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, ये अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और इसमें डालेंगे हम पेपरिका पाउडर आधा टीस्पून। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह बटर के साथ मिला लें। बटर अभी गरम है, इसी गरम बटर में हल्का सा ये रेड सॉस तैयार हो जाएगा हमारा पक के। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। अब हमने एक पॉट लिया, उसमें पानी को उबाल लिया है। इसमें हम पोच्ड एग बनाएंगे। तो पानी में जब उबाल आ गया तो हमने इसमें सिरका डाला थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसमें हम डाल देंगे अब अंडे को तोड़कर। थोड़ी देर वेट करें और फ्लेम को हमने हाई पे ही रखा हुआ है। तो ये अंडा हाई फ्लेम पर उबलते हुए पकेगा। कुछ देर में अंडा पक जाएगा। जितना आपको जर्दी को पकाना है उतनी देर से पानी, उबलते हुए पानी में रखें। हमें ज़्यादा जर्दी को नहीं पकाना, जर्दी जो है वो थोड़ी रनी होना चाहिए, बिल्कुल पकी हुई नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये करके हमने इसे निकाल लिया है। दूसरा अंडा भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। उबलते हुए पानी में डालें, कुछ देर उबलते हुए पानी में इसे पकने दें। और जितना हमें पकाना है अपनी जर्दी को, उतना पका के हम इस अंडे को निकाल लेंगे। ये पोच्ड एग हमारा तैयार हो गया है। अब इसे असेंबल कर लेते हैं। एक प्लेट लें, उसमें सबसे पहले हम दही और लहसुन का जो सॉस है उसे फैला लेंगे। सबसे पहले ये वाइट सॉस फैला लें आप। वाइट सॉस के ऊपर हम टपकाएंगे कुछ ग्रीन सॉस। बहुत ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा हमें इसे डालना है। तो ग्रीन सॉस थोड़ा डाल लें, फिर रेड सॉस डाल लें। अपने टेस्ट के मुताबिक ये सॉस आप इसमें डालें। रेड सॉस डालने के बाद हम जो पोच्ड एग है वो हम इसमें रख देंगे। दरमियान में पोच्ड एग रखें दोनों। जितना भी आप अंडा बनाना चाह रहे हैं आप उतने अंडे बना सकते हैं। हमने यहाँ 2 के साथ बनाया है, तो यहाँ हम 2 पोच्ड एग रख देंगे। पोच्ड एग रखने के बाद ऊपर से दोनों सॉसेस को अपने पसंद के मुताबिक इसके ऊपर डाल दें। तो ये लीजिए, बेहतरीन किस्म का टर्किश एग तैयार हो गया है।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट ये एग तैयार होता है। इसे आप नाश्ते में खाएं या लंच में खाएं, बहुत ही आपको पसंद आएगा। इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें जो पोस्ट एग तैयार किया जाता है उसकी जर्दी को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, ये थोड़ा रनी होना चाहिए। और इसे आप टोस्ट के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, हर तरह ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। वाइट सॉस जो हमने दही और लहसुन के साथ तैयार किया है उसकी वजह से इस जो एग है उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। ऊपर से हमने रेड सॉस डाला, इसमें ग्रीन सॉस डाला और ये टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन हो जाता है इसके साथ। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको आपकी फैमिली को पसंद आएगा ये। और अंडे को हमेशा डिफरेंट तरीके से खाएं। और जो एग लवर्स हैं वो तो डिफरेंट तरीके से अंडों को खाना पसंद करते हैं, तो ये जो अंडा है उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई करें इस टर्किश एग की रेसिपी को और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।